शिफ्ट करा? इंडिया में क्यों लेके गए? जब हम घाटी में ले जाके उसको अच्छे से करते थे ना, उन्हें हाथ से छोड़ा ले। हाँ, एमजीएम में करा। दवाखाने का नाम बोलो। मेरा अंकुर हॉस्पिटल। सर गलत है। और औरंगाबाद के अंदर ये हाल ये ऐसे चल रहे कि जिसकी नॉर्मल भी डिलीवरी हो रही तो उसको सीजर करने लगा रहे। अरे मासूम डेड बॉडी लेके चल लेंगे, बस आपको इतना से बस बाकी का अच्छी थी, उसको डिलीवरी को बुलाया ही नहीं। हाँ। टाइम आ गया तो चलो गई उन्हें, उसको पहले 80,000 पर रखने लगाए, उसको ऑपरेशन को लेके गए। उसका ऑपरेशन में ऐसी नस काट दी है कि भाई उसकी बच्ची हुई, उसको ब्लड इतना गया, उन्हें बोली नहीं, उन्हें मगरिब तक उनको थकाई, मगरिब में एमजीएम में डॉक्टर ने ले जाके छोड़ा। 3 दिन से पैसे खा रहे। बोले एमजीएम में लेके चलो, बोले बच्ची जरा सीरियस है, अब मर गई बच्ची उनके हाथ से, भाई मर गई, उन्होंने लाके वहाँ छोड़ा। उसके बाद उसने क्या करा, 3 दिन रखा, उसका पैसा खाया उन्होंने सब मिलके, एमजीएम वालों ने, इन्होंने। अरे बच्ची अब बोले मर गई थी बच्ची, तो बोले नहीं वो, बस इंसाफ होना, बस इंसाफ होना, उसको फांसी होना। हमारी बच्ची को जैसा मारी उसको भी मारना होना, उसको फांसी दो, बस यही 15 साल सर्विस करीबी है अंकुर हॉस्पिटल में। मेरी बच्ची को जान से मार, बीपी की गोली, बीपी की गोली भी खिलाई थी उन्होंने। और जब ये ऐसा पहले बोल रहा था हमारे को, आज हमको इंसाफ होना। ये डॉक्टर के पास 15 साल की सर्विस है मेरी, नहीं तो आपने जो जाके पूछ ली दी है, 15 साल में ड्यूटी पे बच्चे। हाँ, आपकी बच्ची का वहाँ सीजर हुआ? हाँ सीजर हुआ था। हमारी बच्ची का ये बात बराबर है, सीजर में पानी नहीं देते, ये मेरे को मालूम है। सीजर में ये डॉक्टर ने सीजर में पानी दिया, जब ब्लड जा रहा था तो इन्हें खुला बोल देना था कि भाई बच्ची का ब्लड जा रहा है। ये बच्चे हमारे दामाद ने जाके देखे तो ये लोग केयर नहीं करे ये लोगों ने। और इसका हम जब बड़े से घाटी लग जा रहे तो इन्हें वहाँ क्यों शिफ्ट करा? इंडिया में क्यों लेके गए? जब हम घाटी में ले जाके उसको अच्छे से करते थे ना, उन्हें हाथ से छोड़ा ले। हाँ, एमजीएम में करा। दवाखाने का नाम बोलो। मेरा अंकुर हॉस्पिटल। मेरे को इंसाफ होना, मेरे को इंसाफ होना। जय हिंद। आप देख रहे हैं ARK न्यूज। झाबड़ा अस्पताल की कथित लापरवाही से अरशीन हीना की मौत, परिजनों का आक्रोश फूटा। औरंगाबाद। झाबड़ा अस्पताल में डॉक्टर की कथित लापरवाही के चलते अरशीन हीना नामक महिला की मौत हो जाने से इलाके में भारी आक्रोश फैल गया है। मृतका के परिजनों और स्थानीय महिलाओं ने इंसाफ की मांग को लेकर उस्मानपुरा पुलिस थाने का घेराव किया और पुलिस पर मामले में टालमटोल का आरोप लगाया। परिजनों का कहना है कि अस्पताल में इलाज के दौरान गंभीर लापरवाही बरती गई, जिसकी वजह से महिला की जान चली गई। घटना के बाद से परिजन आरोपी डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन पुलिस की ओर से ठोस कदम न उठाए जाने से नाराजगी और बढ़ गई। मृत महिला का शव लेकर परिजन और स्थानीय महिलाएं उस्मानपुरा पुलिस स्टेशन पहुंचे और जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस से तत्काल मामला दर्ज कर आरोपी डॉक्टर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। इस मौके पर प्रभाग क्रमांक 12 किरातपुरा के MIM नेता हाजी इसाक भी उस्मानपुरा पुलिस स्टेशन पहुंचे। उन्होंने SCP और DCP से मुलाकात कर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और आरोपी डॉक्टर पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच का आश्वासन दिया है, लेकिन परिजन और स्थानीय लोग जल्द कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दे रहे हैं। सर गलत है। और औरंगाबाद के अंदर ये हाल ये ऐसे चल रहे कि जिसकी नॉर्मल भी डिलीवरी हो रही तो उसको सीजर करने लगा रहे। ये सारी चीजें ये पूरा ये हो रहा है, पूरा गेम हर जगह पे। गरीब आदमी क्या करेगा? ठीक है, देखो मौत और ये सारी चीजें अल्लाह के हाथ में है, पर कम से कम ये डॉक्टर का भी काम है कि भाई ये चीज को दाखिल कर रहे हैं। नहीं, दाखिल करना ही पड़ेगा सबको। सब बोले कॉपरेट कर रहे हैं। आपको पता है आपने पहले बोले मैं सब मदद करूंगा, लेकिन यहाँ पे अभी माहौल है ना। सुनो मैं पहले बोल देता दाखिल होगा वो होगा। अपन सिर्फ जो लोग है घर तो नजदीक है, ऐसा नहीं कि बाबा कोई किधर है, ऐसा नहीं कि पुलिस स्टेशन बहुत दूर है, 10-12 किलोमीटर 100 मीटर के अंदर ही घर है उनका। तो तब तक एम्बुलेंस वहां पे लेके जाओ, घर वालों को लेके जाओ,
सुनो ना, सुनो सुनो, मैं बोल रहा हूँ ऐसा नहीं। अरे यहाँ पर बताइए, बोलिए, सुन रहा हूँ मैं, आपको मसला यहाँ बताइए। घर तो इधर ही नजर आराम हुआ, अपन क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे पूरा आपको मदद कर रहे हैं, भैया कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, हम सब सब चीजें जो है वो आपको या उनके जो हस्बैंड है, उनके जो माता पिता जो है, तो उनको ये सब चीजें मालूम नहीं थी। नहीं, हमको मालूम नहीं थी। उनका जब बीपी बढ़ता है इंसान का तो सीजर नहीं करते, और ना लो होता जब भी सीजर नहीं करते। इन्होंने बीपी बढ़े में उसका सीजर करे, उसकी कुछ नस काट दिए थे शायद, तो इसलिए उसको इतनी ब्लीडिंग हो रही थी हद से ज्यादा, और सीजर करे बाद ब्लीडिंग नहीं होती। तो फिर अभी आप सब यहाँ पे पुलिस स्टेशन में आए, तो आपका बोलना क्या है? हमारा बोलना है मासूम बच्चों को, हमको बोलना है कि वो 4 दिन की बच्ची है, 3 साल की बच्ची है, वो मासूम बच्चे हैं, उनको इंसाफ चाहिए हमको। इसलिए उनको सख्त सख्त उनको पकड़ के आप उनको सजा दीजिए, अरेस्ट करें अभी तुरंत। अगर जब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं और ना हम लाश को दफनाएंगे नहीं, जब तक हमको इंसाफ नहीं मिलेगा। होना भाई हमारी भाई की बच्ची। देखिए हमारे जेठ की बच्ची थी, उसको डिलीवरी को बुलाया ही नहीं, उसका टाइम आ गया तो चलो गई उन्हें। उसको पहले 80,000 पर रखने लगाए, उसका ऑपरेशन को लेके गए। उसका ऑपरेशन में ऐसी नस काट दी है कि भाई उसकी बच्ची हुई, उसको ब्लड इतना गया, उन्हें बोली नहीं, उन्हें मगरिब तक उनको थकाई, मगरिब में एमजेएम में डॉक्टर ने ले जाके छोड़ा, 3 दिन से पैसे खा रहे। नहीं बोले एमजेएम में लेके चलो, बोले बच्ची जरा सीरियस है, अब मर गई बच्ची उनके हाथ से, भाई मर गई, उन्होंने लाके वहाँ छोड़ा। उसके बाद उसने क्या करा, 3 दिन रखा, उसका पैसा खाया इन्होंने सब मिलके, एमजेएम वालों ने, इन्होंने। अरे बच्ची अब मर गई बोड़े, उनके हाथ से जब मर गई थी बच्ची, तो बोड़े नहीं वो। बस इंसाफ होना, उसको फांसी होना, हमारी बच्ची को जैसा मारी उसको भी मारना होना, उसको फांसी दो, बस ये इंसाफ है हमारा। इंसाफ होना हमारा को पिलाए ने सीजर में, मैं सीजर में 15 साल सर्विस करी भी है अंकुर हॉस्पिटल में। मेरी बच्ची को जान से मारा, बीपी की गोली भी नहीं खिलाई थी उन्होंने। और जब ऐसा कर पहले बोल रहा था हमारे को, आज हमको इंसाफ होना। ये डॉक्टर के पास 15 साल की सर्विस है मेरी, नहीं तो आपने जो जाके पूछ लीजिए, 15 साल में ड्यूटी करी हुई अंकुर हॉस्पिटल में। ये मेरी बच्ची है, इंसाफ होना, ये इंसाफ है। ये डॉक्टर घड़ी घड़ी तो दूसरे पेशेंट की ऐसी गमत नहीं करना। आज मेरी बच्ची के छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। हाँ? आपकी बच्ची का वहाँ सीजर हुआ? हाँ सीजर हुआ था, हमारी बच्ची का ये बात बराबर है। सीजर में पानी नहीं देते, ये मेरे को मालूम है। सीजर में ये डॉक्टर ने सीजर में पानी दिया, जब ब्लड जा रहा था तो इन्हें खुला बोल देना था कि भाई बच्ची का ब्लड जा रहा है। ये बच्चे हमारे दामाद ने जाके देखे तो ये लोग केयर नहीं करे ये लोगों ने, और इसका डॉक्टर ने देख ली भी नहीं। और इन्हों हम जब बड़े से घाटी लग जा रहे तो इन्हें वहाँ क्यों शिफ्ट करा, क्यों लेके गए? जब हम घाटी में ले जाके उसको अच्छे से करते थे, उन्हें हाथ से छोड़ा ले। हाँ एमजेएम में करा, दवाखाने का नाम बोल। मेरा अंकुर हॉस्पिटल छापड़े को सही मेरे को इंसाफ होना, मेरे को इंसाफ होना, वो दवाखाना बंद कराओ। हाँ क्यों डाला? अगर पुलिस इस पे कार्रवाई नहीं करती तो आपका अगला कदम क्या होगा? नहीं ये पुलिस का इंतजाम ये है ना, ये मजबूर है और हमको इंसाफ होना, इंसाफ होना। हम आगे उसका कुछ नहीं कर सकते, हमको इंसाफ होना। कानून के वास्ते है, कानून का है के वास्ते है, इंसाफ होना, नहीं तो कानून कोई काम का नहीं है। ये कानून बना के वास्ते। आज मेरी बच्ची उन्होंने मेरे बच्ची पैर चल के गई और उन्होंने तो उसमें ले जाके डाल दी एमजीएम में। बोले नहीं इतना ब्लड जा रहा, हमने बताए कि देखो सब बढ़ जा रहा, तो बोले जाता सीजर में, उसको बच्ची को पेशाब नहीं हुआ तो बोले अंदर ही होगा। बोले बीपी बढ़ गया तो उन्होंने 1 घंटे में गोली भी खिला दी है, हलक में अटक गई तो पानी भी पिला दिए। और एसीपी साहब, डीसीपी साहब और यहाँ के पीआई साढ़े सब, इन्होंने ये केस रजिस्टर करे, और ये केस रजिस्टर करने के बाद में इनकी कार्रवाई कुछ प्रोसेस रहता कानूनी तौर से, वो एक फॉलो अप करके एक अपने को 3 दिन छुट्टियां है। उसके बाद में वो डॉक्टर को जो है, जो अपनी मांग है, जो हमारी बहन के जो हादसा हुआ उसको इसी पुलिस स्टेशन में लाके उन्होंने पुलिस के तहत जो कानूनी तरीके से उनको सजा देने का काम पुलिस करने वाली है। और ये जो उन्होंने एक लेटर हमारे पास से जो लिया, वो ये कंप्लेन है। नहीं सुनो ये नहीं 2 मिनट, ये कंप्लेन है। ये हमारे बच्चे ने कंप्लेन किया, उसके एफआईआर है, ये एफआईआर की कॉपी है, ये हमारे आपके साथ में दे रहे। अब इसके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई होंगी वो एसीपी साहब उनके जबानी आपको बात करेंगे। एक मिनट, एसीपी साहब आइए।
जो भी मेडिकल के ग्राउंड पे जो भी घाटी पे जाकर होने वाली है वो आज क्या होने वाली है। जो गुनहगार है उसको बरोबर सजा मिलती रहेंगी सर। और अभी और आप लोगों से मैं दरखास्त करता हूँ कि आप अपना जो तुम्हारी जो मांग थी, अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस ने वो बात को मान ली, आपकी बात को रख ली। हम तमाम सब लोग इनका शुक्रिया अदा करते हैं। और उन्होंने उनकी बेटी डीसीपी साहब ने कहा कि ये मेरी बेटी मेरी बहन है। बोले जैसी आपकी बहन वैसी मेरी बहन। मैं मेरी बहन को कभी ऐसा ये नहीं होने दूंगा कि भाई उसका कुछ ये करके। पूरा गुनहगार अगर वो है तो 100% उसको सजा मिलेंगे। ये बात ये हमारी बात को याद रखो। एफआईआर दर्ज हो गई, एफआईआर दर्ज हो गई। अब गुनहगार सजा मिल रहा नहीं मिल रहा कोर्ट का काम है। अपना इनका काम जो है इन्होंने पूरा करके ईमानदारी से ईमानदारी के साथ पुलिस अपना काम करेंगी। ये पक्की बात है। ये हम आपके वहाँ पे आपको दी जाएगी कंप्लेंट। देखो ये आपकी कंप्लेन हो गई अपने साथ में कार्रवाई चालू होगी। उनकी प्रोसेस उनके लिए चालू कर दे रहे। अब अपना जो है अपनी जो बच्ची को ज्यादा टाइम नहीं रख सकते। हम अपने घरों को अपन चल के उसको शांति से अपने काम उसको विदाई का काम चलो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें।